हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, ये आपके नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग होने वाली है, जून 1 से लेकर जून 10 तक की रीडिंग। और इस रीडिंग को आप अपनी सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट वर्गो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Justice, Two of Pentacles, the Devil, Queen of Swords, Six of Pentacles, Eight of Swords, Four of Cups, Ace of Swords and Three of Pentacles। और टॉप ऑफ द डेक में है Eight of Cups की एनर्जी। चॉइसेस हैं इन 10 दिनों की विंडो में। चॉइसेस हालांकि ये दोनों चॉइसेस टफ चॉइसेस हैं, मुझे इजी चॉइस कोई भी नहीं दिख रही टू ऑफ पेंटिकल से। कोई भी काम करें आप इन 10 दिनों में, उसकी शुरुआत डिफ़िकल्टी होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ नया काम है, क्योंकि कोई ऐसा काम जिससे हम वाकिफ़ हैं उसकी शुरुआत करने में हमें डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा काम जो हमने पहले कभी नहीं किया उसके साथ काम करने में हमें इनिशियली डिफ़िकल्टी ज़रूर महसूस होती है, राइट। सो चॉइसेस हैं और आप एक चॉइस लेकर काम की शुरुआत भी कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से न्यू बिगनिंग भी है और थ्री ऑफ पेंटिकल से नई फाउंडेशन भी है। बट ये ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत मांग रहा है ये 10 दिन का टाइम आपसे। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत मांग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि मांग रहा है, स्टाइल मांग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर सम रीज़न मुझे बहुत स्टाइलिश दिख रही है इस कार्ड में, इस डेक में। ओके, सो जो भी काम करें तैयार रहे मेहनत के लिए, फिर ही रिजल्ट मिलेंगे। विदाउट मेहनत, विदाउट हार्डवर्क आपको हो सकता है कि 10 दिनों में रिजल्ट्स ना देखने को मिले। ओके, जस्टिस और डेविल कार्ड यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेविल कार्ड रिलेशनशिप में रिलेशनशिप की नेगेटिविटी की बात कर रहा है। सो मेक श्योर करें कि आप इन 10 दिनों में किसी के साथ जानबूझकर गलत ना करें, या किसी को कोई ऐसा तंज ना कसें, कोई ऐसा कमेंट ना पास करें जो उसको हर्ट कर जाए। क्योंकि देखिए, इन 10 दिनों में लॉ ऑफ कर्मा बहुत एक्टिव है आपको लेकर। ओके, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो रियलाइज़ करवाएगी आपको कि ये जो भी हो रहा है ये कर्मों का लेखा जोखा है, ये कर्मों की वजह से हो रहा है। तो ऑलरेडी एक एनर्जी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आपको ध्यान भी रखना होगा इसके ऊपर कि आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी को कोई तंज ना कसें। ओके, आपकी कही बात का कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपने बोला कुछ और, किसी ने समझा कुछ और। टू ऑफ पेंटिकल्स भी बातों का घोल मोल, बातों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, उसकी बात करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बहुत क्लियर हैं, बहुत ही प्रिसाइज हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातों को लेकर। ओके, अगर आप भी किसी से कोई मैसेज ले रहे हैं तो डबल चेक करें कि उनसे पूछिएगा कि आपकी इस बात का मतलब क्या है। ओके, ताकि कोई आप अपने दिमाग में कहानियां ना बनाएं। आई ऑल्सो बिलीव अगर इन 10 दिनों में आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई सिग्नेचर कोई सी लीगल डॉक्यूमेंट पर है आपका, तो फाइन प्रिंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारी कंडीशंस को समझना, सारे दाव पेज जो होते हैं उन्हें समझना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी विजिट कर रहे हैं कुछ लीगल काम के लिए, तो उतना ही बोलिएगा जितना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन बहुत प्रैक्टिकल रखनी होगी इन 10 दिनों में आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये तीनों कार्ड यही बात करते हैं कि इट्स अप टू यू, आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं इन 10 दिनों में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हेल्दी और बहुत प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बात करता है, जहाँ पर आप अपनी फील्ड में भी अच्छा कर रहे हो और आप एक ह्यूमैनिटेरियन साइड भी है आपकी, आप लोगों का भी भला सोच रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन एट ऑफ सोर्ड्स वही ट्रॉमा, वही विक्टिम मेंटालिटी कि कोई मुझे छोड़ गया, मैं स्टक हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ दुनिया को देखो, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। सो आई थिंक क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना ये यही कह रहा है, इट्स अप टू यू। आप सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ कर रहे हैं या एट ऑफ सोर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं। ओके, ये दो चॉइसेस हैं, आप जिसके साथ लगन लगा लेंगे
वही रियलिटी फिर आप जियोगे इन 10 दिनों में। हालांकि अगेन जैसे मैंने पहले कहा था क्वीन ऑफ सोर्ड्स से वर्गोस, ये 10 दिन में स्टाइलिश रहना बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई करना, नए कपड़े खरीदना बहुत अच्छा है, नया वार्डरोब अपना सेट करना, ओके ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि किसी को खुद पर चढ़ने मत देना, किसी को खुद के ऊपर ये मत कहने देना कि अच्छा वो ये कर रहा है इसलिए मुझे भी यही करना चाहिए। ये माइंडसेट सर्व नहीं करेगा। डेविल से कुछ लोग हैं जो आपका यस चाह रहे हैं कि क्योंकि उनका यस है तो आपका आंसर भी यस होना चाहिए। नहीं, आपका आंसर यस है तो वो आपकी वजह से होगा, नो है तो वो भी आपकी वजह से होगा। तो अपने मन की करना, अपनी मन मर्जी की करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मन को कंट्रोल में रखना, अदरवाइज इस पर्सन को लगेगा कि ये आपको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने इनकी हाँ में हाँ मिला दी। ओके सो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई सेकेंड चांस भी मिलेगा आपको इन 10 दिनों में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पहले छूट गई थी हाथ से या आपसे मिस हो गई थी, कोई डेडलाइन या कोई कुछ ऐसा जिसको आप करना चाह रहे थे लेकिन छूट गया आपसे किसी कारणवश, फंड्स की शायद अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आई थिंक ये सेम अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट करेगी सेकेंड चांस के तौर पर। किसी रिलेशनशिप में भी गुंजाइश वापस जैसे आ सकती है। कोई मनमुटाव अगर हो गया था तो फिर से वहाँ पर सुलह हो सकती है और ये सामने वाला पर्सन हो सकता है इनिशिएट करे। ओके बट यस, यहाँ पर डेफिनेटली सुलझाने की, सल्यूशन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमें दिखती है, खास करके जो आखिर के 3-4 दिन होंगे, 7, 8, 9, 10, ये दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बात को बनाना, सॉल्यूशंस तक पहुंचना, ताकि हम एक नए माइंड सेट में आ सकें और नए तरीके से लाइफ को जी सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें। आई ऑल्सो बिलीव ये बहुत अच्छे 10 दिन हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी एड्रेस करना। एस ऑफ सोर्ड्स नई विचारधारा है। ओके तो अगर आप हमेशा डर में रहते हैं कि मुझे नज़र ना लग जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मैंने जो पैसा बनाया है कहीं उसे कुछ ना हो जाए, आई थिंक आप इस फियर को चैलेंज करोगे, इस इनसिक्योरिटी को चैलेंज करोगे और ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये जो भी लिंगरिंग एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की या ये जो डिसकनेक्टेड 3 कप हैं इसके ऊपर पड़े, ये जो भी एनर्जी है आप इससे आगे बढ़ सकते हो, आप इससे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। आपको इन इनसिक्योरिटीज़ को खुद पर हावी होने देने की ज़रूरत नहीं। ओके लेकिन ये होगा तभी जब आप आमना सामना करोगे कि ओ ये मेरा फियर है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है ना। ओके क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ? तो आपको अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि यस तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें इन्हीं विचारों में घूमने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं। ओके सो यस, इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हाईलाइट होंगे। घबराना नहीं है, बल्कि खुद से कहना है कि इसलिए हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन मेरे अंदर सिक्योरिटी के बीज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके आप यहाँ पर किसी से अचानक से कोई मैसेज भी रिसीव करोगे, बहुत जैसे अचानक से ये टेक्स्ट मैसेज आएगा। आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट किसी पर्सन से आपको रिसीव हुआ और एकदम से वो आपका ध्यान ले लेगा। ओके सो अपने SMS, अपने टेक्स्ट मैसेजेस पर भी ध्यान दीजिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। ओके ऑलराइट, बप्पा के क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। स्प्लेंडर नंबर 46, ये पहले भी कार्ड आ चुका है किसी की रीडिंग में। तो ये कार्ड सिंपली बात करता है लाइफ के वो मोमेंट्स जो आंखों के सामने हैं लेकिन कभी कभी हम उन्हें इतनी बड़ी बात बनाकर नहीं देखते। तो ये है छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझना। जो एकदम आपके इस समय चीज़ सामने है, लास्ट टाइम आपको उस चीज़ से खुशी कब मिली थी, उस मोमेंट के बारे में सोचें या उस चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड शो करें कि ये चीज़ मेरे जीवन में है एंड दैट इज़ वाई मैं हैप्पी हूँ। सो स्प्लेंडर, मोमेंट्स लेना, मोमेंट्स चूज़ करना पॉज के, ताकि आप विटनेस कर सकें, आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत अच्छा होगा किसी बाग बगीचे में जाना, नए फूल खरीदना, नए पॉट्स खरीदना, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। कैपेसिटी टू लव, यस नंबर 34। वर्गोस आपके अंदर बहुत प्यार होता है। मैं हमेशा
वर्गोस को पसंद करती आई हूँ। मैं हूँ नहीं वर्गो लेकिन मुझे पर्सनली वर्गोस बहुत पसंद हैं और मुझे पता है कि वर्गोस बहुत प्यार से भरे हुए लोग हैं, बहुत हम्बल एनर्जी होती है जब आप अपने एलिमेंट में होते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे। सो आई थिंक बप्पा आपको वही रिमाइंडर दे रहे हैं, चूज़ लव, क्योंकि वही कैपेसिटी भी है आपकी। नफ़रत की कैपेसिटी बहुत लोगों में है, लेकिन प्यार करने की कैपेसिटी बहुत रेयर लोगों में होती है। सो आपके अंदर वो कैपेसिटी है एंड दैट इज़ वाई बप्पा आपको रिमाइंडर दे रहे हैं, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको प्यार को ही चूज़ करना है। ओके, प्यार को जब आप चूज़ कर रहे हो, आप बप्पा को चूज़ कर रहे हो। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग वर्गोस। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अगर मेंबरशिप भी ले सकते हैं मेरे चैनल की। अगर आप एजुकेशनल वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।